नमस्कार, आई एम तुषार सिन्हा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थॉट्स एंड फीलिंग के लूप में ज्यादा लोग कैसे स्टक रहते हैं पूरे लाइफ टाइम और क्यों वो फ्यूचर अपना चेंज नहीं कर पाते। क्योंकि वो अपने पास्ट में रहते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो प्रोग्राम्ड किए गए हैं। तो आज हमारा वीडियो यही है, इसी टॉपिक पे है, दैट यू आर प्रोग्राम्ड। पहले समझते प्रोग्रामिंग होती कहां पे? ये प्रोग्रामिंग होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन क्या होता है उसके पहले हम ये समझ लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है। कॉन्शियस माइंड के नीचे जो माइंड होता है उसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस के नीचे तो सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड का फंक्शन होता है आपका कि वो सोच सकता है, थिंकिंग एबिलिटी है उसके पास, वो चूज कर सकता है कोई दो चीजों में, चॉइस कर सकता है, वो रीजनिंग कर सकता है, रीजन कर सकता है, वो इमेजिनेशन आप यूज कर रहे हो, वो थिंकिंग एबिलिटी जो आपको भगवान ने दिया है वो आपके कॉन्शियस माइंड से, वो फैकल्टी कॉन्शियस माइंड की जो फैकल्टी है वो फंक्शन उसका है। आप कोई चीज एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई चीज रिजेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन ये एबिलिटी भी कॉन्शियस माइंड के पास है। अब सबकॉन्शियस माइंड का क्या है? सबकॉन्शियस माइंड इज ए हैबिट माइंड और उसमें ही सारे प्रोग्रामिंग जो है आपके बनते हैं। उसमें अगर आपने कोई चीज डाल दिया एक बार तो निकाल नहीं सकते हैं। इट इज टोटली डिडक्टिव इन नेचर। उसमें अगर वो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप किसी चीज का बीज बोते हो ना, मान लो आम का बीज बोया आपने तो आम का पेड़ निकलेगा ना, एप्पल का तो निकलेगा नहीं। एप्पल का डाला तो एप्पल का निकलेगा, आम का निकलेगा नहीं। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड आप जो डालोगे वही निकलेगा। ये लेकिन उससे ज्यादा फर्टाइल है, हमारे धरती से ज्यादा फर्टाइल है सबकॉन्शियस माइंड। इसमें आपने एक बार जो डाल दिया वो निकलना ही निकलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। मतलब इसका मतलब समझिए, आपके माइंड में आज तक जो भी है वो चीज उसमें कंडीशन हो गई है, घर बना के बैठी है। जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे वो निकलेंगे नहीं। अब इसका क्या मतलब, इसको जानना क्यों जरूरी है? इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, यही आपके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कंट्रोल करती है। मतलब कि ये कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सी जॉब कर सकते हैं, कितना अच्छा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, आपकी हेल्थ कैसी, आपका वेल्थ कैसा, आपका रिलेशनशिप्स कैसे, आपके दूसरों के साथ आपका बिहेवियर कैसा, आपका एटीट्यूड कैसा, आपका परसेप्शन कैसा है, आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो, ये सारी चीजें जो है आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता होना चाहिए, जब इतने सारे एरिया को कंट्रोल कर रहा है, ये लाइफ हमारी कंट्रोल कर रहा है, तो एटलीस्ट पता चले इसमें है क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई, और क्या क्या चीजों को डिलीट करने की जरूरत है, क्या क्या अनइंस्टॉल करने की जरूरत है, क्या पूरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके नई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत है, ये हम लोग समझ लेते हैं। अब ये मैंने आपको ये बता दिया ये प्रोग्रामिंग क्या क्या कंट्रोल करता है आपकी लाइफ को और कौन से माइंड में होता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो ये प्रोग्रामिंग बनता कैसे है? ये बनता है थ्रू रेपिटेशन। और कौन से दो तरीके से, कहां से आती है प्रोग्रामिंग? दो रीजन से आती है, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट। जेनेटिक्स क्या हो गए? आपके माता पिता, पेरेंट्स, जिन्होंने आपको जन्म दिया, इस धरती पे लाया, वो लोग अपने डीएनए आपको ट्रांसफर करते हैं। तो इसीलिए आप जो है अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, अपने एंसेस्टर्स की तरह दिखते हैं, उनके तरह बिलीफ पैटर्न से आपकी फैमिली ट्री चली आ रही है। जो आपके दादाजी ने किया था वही आप भी कर रहे हो, वही बिलीफ सिस्टम एक फैमिली बनता है। जिस वजह से एक फैमिली बनती है, कम्युनिटी बनती है, सोसाइटी बनती है, स्टेट बनता है, नेशन बनता है, वो एक बिलीफ से बनता है कि नहीं? एक बिलीफ है सबका। जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई रिलीजन है, सबका अलग अलग बिलीफ है उस हिसाब से। तो वो आपका जेनेटिक्स हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या हो गया? आपके आसपास के लोग, सराउंडिंग्स। आप किस स्कूल में गए, कौन से टीचर्स थे, आपके पेरेंट्स ने क्या बोला, रिलेटिव से क्या बोला जब आप छोटे थे, बच्चों ने क्या बोला, दोस्त ने क्या बोला, आपके भाई बहन ने क्या बोला, ये सारी चीजें आपके एनवायरमेंट फैक्टर्स में आ जाती है। ये भी आ जाता है कि आपने कौन सी मूवीज देखी या क्या न्यूज देखा, क्या न्यूज़पेपर पढ़ाई की, कौन सी बुक्स आपने रीड किया, ये सारी चीजें जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। अब ये समझिए होता कैसे है? ये प्रोग्रामिंग कब होती है? ये प्रोग्रामिंग होती है बच्चों में, जब बच्चे छोटे होते हैं। साइंस कहता है 7 साल की एज तक बच्चों में कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता। मतलब कॉन्शियस माइंड नहीं है, इसका मतलब क्या है? थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, वो कोई चीजें एनालाइज नहीं कर सकते, वो रीजन नहीं कर सकते, कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो सब चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं। टोटली डिडक्टिव कॉन्शियस माइंड नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? सारा सामान जो है सब कॉन्शियस माइंड में डाउनलोड है। मतलब आप बच्चे के सामने कुछ भी कर रहे हो, वो उस चीज को सीख रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं बेसिकली। जो आप उसके सामने, मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप उसके सामने फाइट करते हो, आर्गुमेंट करते हो, या अपने घर में किसी से फाइट कर रहे हो, या बाहर किसी उसके सामने कर रहे हो, तो क्या होता है? वो जो है वही आपको देख रहा है, सीख रहा है, और वो सारे बिहेवियर पैटर्न्स जो है उसके बॉडी में कंडीशन हो जाएंगे, और वैसा ही वो बड़े होके बन जाएगा। फिर आप कहोगे ये क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। तो ये कहां से आ रहा है? ये प्रोग्रामिंग हो रहा है। आप जो भी बच्चे के 7 साल के एज तक में जो भी उसको सिखाओगे वो सीख जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपने अगर उसको सक्सेस माइंडसेट बचपन से बना दिया तो वो सक्सेसफुल ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आसानी होगी। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 2-3 साल के, 4 साल के, दे आर नेचुरल स्विमर्स। जो बच्चे होते हैं दे आर नेचुरल स्विमर्स। भगवान ने वो टैलेंट दे रखा है कि वो नेचुरली जो है तैरना सीख जाएगा। अगर पानी में जाएंगे तो अपने आप तैरना सीख जाएंगे। मैंने कुछ वीडियोस भी इस पे देखा था, तो इसमें काफी लोगों का मैंने देखा कि वो नेचुरली बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो अपने आप स्विमिंग करना सीख जाते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा स्विमिंग पूल के पास जा रहा होता है, पानी के पास जा रहा होता है, हम लोग कहते हैं रुक जाओ बेटा, वहां मत जाओ, खतरा है, खतरा है, खतरा है, डेंजर है, वापस जाओ। वो कह रहा नहीं भाई ये डेंजर है। उसके दिमाग में क्या, उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग डाउनलोड हो गया कि पानी के पास जाना मतलब, स्विमिंग पूल के पास जाने का मतलब खतरा, मेरे पापा मेरी मम्मी मना कर रहे हैं मत जाओ यहाँ पे।
इसका मतलब डेंजर है। लेकिन अब वो 10-12 साल का हो गया, थोड़ा एज हो गई उसकी, अब आप देख रहे हो उसके एज के जो लड़के हैं वो स्विमिंग सीख रहे हैं, कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, आपने कहा मैं भी अपने बच्चों को सिखाऊंगा, लेकिन उसकी सेल्फ इमेज क्या है? पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है। अब उसने वो गया, वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज बाबा कहेगी तुम्हें नहीं जाना, यहां नहीं जाना। अंदर से उसकी आवाज आ रही नहीं करना है, लेकिन आप कह रहे हो करना है। एक टाइम आपने कहा था नहीं करो, अब आप करो करो। ये कंफ्यूजन हो गया ना। एक ही माइंड में दो स्क्रीन नहीं चल सकते। आपके माइंड में एक ही स्क्रीन एक ही चीज एक बार में चल सकता है, दो चीज नहीं। अभी मैं आपको कहूं एक स्क्रीन पे मैं 2 मूवी आपको चला दूं, आपको क्या मिलेगा? कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से माइंड में भी एक बार में एक ही चीज चलेगा, दो चीज नहीं। उसके माइंड में 2 चीजें, आप कॉन्शियस माइंड में बता रहे हो कि करो करो करो, सबकॉन्शियस माइंड उसका कह रहा है कि प्रोग्रामिंग क्या कह रहा है? नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता। इस चीज में बच्चे को कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, टेंशन होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, वो नर्वस हो जाएगा। सीख सकता है अगर आप उसको सही तरीके से मोटिवेट करो, ट्रेनर अगर अच्छा एंकरेज करते रहो, सीख जाएगा। लेकिन बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपने बचपन से उसको फ्रीली छोड़ दिया होता तो वो आराम से सीख जाता। ये सिर्फ स्विमिंग के केस में नहीं, किसी भी केस में। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसने कभी कहा कि बच्चे जैसे छोटे होते हैं ना 7 साल के एज तक, थीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी में चल रहे होते हैं। थीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, इस पे मैं इसको सेपरेट वीडियो बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, थीटा ब्रेन वेव जो होता है वो इमेजिनेटिव स्टेट होता है। बच्चे क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं ना, अपने इमेजिनेशन से अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, मुकेश अंबानी जैसा बनना है, कुछ भी बनना, बड़ा सोचा होगा उन्होंने, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, पहाड़ों पे रहना है, कुछ भी उनका ऑब्जेक्टिव होगा। यूएफसी चैंपियन बनना है, क्रिकेट खेलना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, कुछ भी बनना है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव। अगर आपने उस वक्त जब उसने बोला, आपके बेटे या बच्चों ने, आपके बच्चों ने अगर ये बोला कि मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, अगर आपने ये कह दिया कि नहीं इतना बड़ा मत सोचो, सपने टूटते हैं, सबका किस्मत एक जैसा नहीं होता, जो भगवान ने दिया उससे खुश रहो, बी सेटिस्फाइड, अगर आपने ये सारी चीजें उसके माइंड में डालना शुरू कर दिया, तो क्या प्रोग्रामिंग बन गया उसके अंदर कि एक लिमिटेशन कि नहीं ये नहीं सोच रहा है। आप क्या बड़े होकर वो सोच पाएगा? हमेशा उसके अंदर ये फियर रहेगा कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कुछ अलग है। मेरे फादर ने कहा कि नहीं ये हमें नहीं, हमें खुश रहना चाहिए जितना हमें मिला है, हम किस्मत के हिसाब से सबको मिलता है। ये उसका एक बिलीफ पैटर्न बन गया। जो और मैं एक बात बता दूं, अगर आपने ये चीज, साइंस ये भी कहता है 35 साल का अगर आदमी हो गया यही चीजें सोच रहा है, एक ही चीज सोच रहा है बार बार, या एक ही चीज इमेजिन कर रहा है, एक ही इमोशनल पैटर्न पे चल रहा है, तो ये चीज उसकी 95% जो है बॉडी कंट्रोल हो जाएगी सबकॉन्शियसली। ये प्रोग्राम जो है 95% कंडीशन हो जाएगा उसमें, फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन घर बना के बैठ गई। अब एकदम से निकालोगे तो प्रोटेस्ट करेंगे भाई कि नहीं ऐसे कहीं चले जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये 35 के एज के बाद क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में आपका क्या होगा, ये सारी चीजें आपके इमोशनल रिएक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, परसेप्शन, बिहेवियर पैटर्न्स, आपकी ये सारी चीजें जो है एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगी। कैसे रिएक्ट करना है, अब कोई भी वैसा सिचुएशन फिर से रिपीट होगा तो आप वैसे रिएक्ट करो, क्योंकि वो कंडीशन होगी आपके माइंड में। अब ये भी मैं आपको बता दूं, साइंस ये भी कहता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ओनली 5% चलता है। हम लोग एक दिन में कॉन्शियस माइंड पे 5% चलते हैं, और 95% हमारा जो दिन है वो सबकॉन्शियस पे चलता है। कुछ लोगों के लिए 99% सबकॉन्शियस पे चलता है, 1% कॉन्शियस पे चलता है। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूं। कभी कभी आपको फील हुआ होगा डिप्रेस्ड फील कर रहे होगे, या लो फील कर रहे होगे आप, या आपको फ्रेश फील नहीं होगा, तो आपने किसी मोटिवेशन वीडियो या कोई अच्छा सिनेमा देख लिया होगा, या मोटिवेशन ऑडियो, या किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुन लिया होगा, या मे भी कोई अच्छी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ली होगी, या फिर कोई कोटेशन देख लिया होगा। इसको देख के आपको उस समय के लिए अच्छा लगा होगा, अच्छी एनर्जी आ गई, पंप्ड अप फील हुआ होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन ये 2-3 घंटे बाद या मे बी अगले सुबह आपको क्या वापस डिस्करेज, वापस अपने पुरानी लाइफ में, वापस जो है हम लोग पास्ट में, या टेंशन में, या फ्रस्ट्रेशन में, या एंजाइटी, या डिप्रेस। क्यों? मोटिवेशन तो हमने लिया था, क्यों नहीं काम किया? क्योंकि मोटिवेशन इज टेम्पररी। आपने पॉजिटिव सोचा, वो काम क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड कितना चलता है? 5% ऑफ द डे। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे चल रहे हो 95% ऑफ टाइम। मैथ्स लगा लो, क्या काम करेगा पॉजिटिव थिंकिंग? थिंकिंग किससे करते हो? कॉन्शियस माइंड से। वो कितना चल रहा है? 5%। इट वोंट वर्क, इसलिए नहीं होता। आप समझ में आया आपको? कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लो, कितना भी अच्छा सोच लो, नहीं काम बनेगा जब तक उस प्रोग्रामिंग को नहीं बदलोगे। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जब तक ये नहीं बदली जाएगी, आप किसी भी एस्पेक्ट में, मैंने आपको पहले बताया, आप कितना पैसे कमा रहे हो, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसे है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका देखने का नजरिया, परसेप्शन कैसा है, किसी सिचुएशन को देखने का नजरिया कैसा है, आप टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज है, क्या प्रोग्रामिंग की गई है आपकी, और आप अपने आने वाले जनरेशन में क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हो। आपकी भी हो गई है, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते, उनको मालूम ही नहीं था कि वो गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए ब्लेम नहीं करना है, आपको ठीक करना है, और अपने आने वाले जनरेशन को भी बचाना है कि हम जो है इस चीज को आगे नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? इस चीज को कमिटमेंट करेंगे अपने आप से कि मेरे अंदर जो भी प्रोग्रामिंग हुई है इस चीज को मैं चेंज करूंगा, और आज ही कमिटमेंट करिए, लिखिए साफ साफ कि आई एम कमिटिंग माई सेल्फ कि मैं इस चीज को चेंज करके रहूंगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो। 95% चल रहा है ना इस पे,
तो ये ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड थॉट्स, ओल्ड फीलिंग्स, ओल्ड एक्शन पे आप नया लाइफ नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप पास्ट में हो। मैंने आपको थॉट्स एंड फीलिंग्स लूप वाले बताया था, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में भी नहीं, हम लोग पास्ट में सोच रहे हैं, पास्ट के फीलिंग्स रखे हुए, पास्ट के इमोशंस, पास्ट के थिंकिंग, पास्ट के एटीट्यूड, पास्ट के परसेप्शन पुराना है। उससे आप नया फ्यूचर विजन कैसे बनाओगे, नया चीज कैसे जाओगे आगे? पहले तो आपको वहां से निकल के यहां लाना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे सोच सकते हो। तो पास्ट तो पहले छोड़िए, पुराने चीज छोड़िए, नए चीज पे पहले प्रेजेंट में आइए, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग लूप में क्यों स्टक रहते हैं, उसका रीजन क्या था, यू आर प्रोग्राम। पास्ट में क्यों है, यू आर प्रोग्राम। ये वीडियो क्या मैंने बताया आपको, कैसे आपकी प्रोग्रामिंग होती है, थ्रू रेपिटेशन। कौन से 2 रीजन है, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, और कितना ज्यादा आपके लाइफ को ये कंट्रोल करता है, एक बच्चे की लाइफ को कितना कंट्रोल करता है। वो कुछ भी बड़ा होकर बन रहा है, इट डिपेंड्स कि उसकी सेल्फ इमेज, ये सेल्फ इमेज भी ना सबकॉन्शियस होता है, आप कैसी दे रहे हो। एक छोटा बच्चा अपने आप को कैसा देखता है, इट टोटली डिपेंड्स कि उसके आसपास के लोग कैसे, उसके टीचर ने उसको क्या सिखाया, उसके दोस्त ने क्या सिखाया, उसके आसपास के भाई बहनों ने, रिलेटिव्स ने, पेरेंट्स ने, जो भी सराउंडिंग में था। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जो आप सबने देखा होगा। ये मीडिया, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है, इनको ये सारी चीजें पता है, वो आपको बार बार रेपिटेशन में एक ही ऐड दिखाते रहेंगे। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एलजी का ऐड, एलजी का एसी, वो बार बार एलजी का एसी, एलजी का एसी, एलजी का एसी का ऐड आपको दिखाते रहेंगे, एलजी वाले। अब वो क्या होगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको बार बार देख रहे हो, रेपिटेशन, वो चीज चला गया उसके अंदर। अब आप जो भी एसी कभी खरीदने जाओगे, देखने जाओगे, अमेज़न पे ढूंढोगे, आप वही सारी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड में है, वो सारी चीजें आपको मिलती जाएगी। अमेज़न पे भी आपको एलजी का एसी मिलेगा, स्क्रॉल करते रहो आप, कितनी भी चीजें आपको, मतलब वहीं पे आपका नजर जाएगा, है और भी एसीज, लेकिन आपका जो है ध्यान उसी पे जाएगा। आप दुकान में भी जाओगे, आपको वही प्राइस अट्रैक्ट करेगा या उसी का कुछ अट्रैक्ट करेगा, आप उसी सेक्शन में चले जाओगे एलजी के एसी में। या आपके साथ होता होगा, सिर्फ एसी के नहीं, आप कुछ भी लाइफ में किसी भी एरिया में आप देख लो, जो भी आप ज्यादा चीज में फोकस, जिस चीज पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हो, वो आपके लाइफ में आ जाए। क्यों? क्योंकि आप बेसिकली उस चीज पे अपना सारा कंसंट्रेशन कर रहे हो, भले अनकॉन्शियस हो आप इस चीज को लेकर। क्यों? बेसिकली आप अनकॉन्शियस हो, कॉन्शियस तो हो नहीं, 95% आपका प्रोग्रामिंग अनकॉन्शियस चल रहा है। तो ये हमें समझना जरूरी था कि यू आर प्रोग्राम। इसलिए मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि ताकि मैं आपको ये बता सकूं, अवेयर कर सकूं कि यू हैव बीन प्रोग्राम्ड। भाई समझेंगे तब तो चेंज करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे चेंज हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है। इस वीडियो को बार बार देखिए और नोट्स बनाइए, जो मैंने पॉइंट्स बताया कैसे ये प्रोग्रामिंग आपको रूल कर रही है, इसका नोट्स बनाइए और बाकी लोगों को भी गाइडेंस दीजिए कि ये कैसे इस चीज को सही किया जा सकता है। सब चीज सही हो सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।